मिस्टीरियस ट्रुथ यानी ऐसी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे पांडवों के जन्म की कथा और जो पांडवों के पिता थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, मौत कैसे हुई थी। इसी वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे। अनुरोध है, नए हैं तो आप सभी से निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पांडवों के जन्म की कथा की। आखिर पांडवों का जन्म कैसे हुआ था और इनका भी जन्म बिना पिता के वीर्य के हुआ था। मतलब बिना पिता के अगर जन्म हो, इसके पहले भी हमने आपको एक महाभारत की कहानी सुनाई थी जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो कौरव थे उनका जन्म कैसे हुआ था। तो पांडवों के जन्म की जो कथा है वो ऐसी है कहानी कि एक बार राजा पांडु अपने दोनों पत्नी, उनकी जो दो पत्नियां थी कुंती और माद्री के साथ घूमने के लिए जंगल में गए। वहाँ पर एक मृग यानी हिरण का जो जोड़ा था वो मैथुन रथ था, यानी वो दोनों संभोग कर रहे थे। इसके बाद तत्काल पांडु ने अपनी बाण निकाली और मृग को घायल कर दिया। जो हिरण का जोड़ा था उसे घायल कर दिया, मार दिया। तो मरते हुए जो मृग थे उन्होंने श्राप दिया पांडु को कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, सेक्स करेगा अपनी रानियों के साथ में, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियाँ, अब आप अपने समस्त वासनाओं का मैं त्याग करता हूँ और मैं जंगल में ही रहूँगा, आप हस्तिनापुर वापस लौट जाओ। उनके वचन को सुनकर जो रानियाँ थी, दोनों जो रानियाँ थी उनकी, वो काफ़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, आप हमें वन में ही अपने साथ रखने की कृपा करें। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बहुत सारे कई ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का निवेदन किया, आग्रह किया। और उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, आपकी कोई संतान नहीं है, इस वजह से आप ब्रह्मलोक जाने के अधिकारी नहीं हैं। इस वजह से हम आपको ब्रह्मलोक नहीं लेकर के जा सकते, ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए नहीं लेके जा सकते। ऋषि मुनियों की बात सुनकर जो पांडु राजा थे वो अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि मेरी संतान नहीं हो सकती तो मैं पितृ ऋण, जो पिता का कर्ज होता है, तथा ऋषि ऋण और देवों का ऋण, मनुष्य ऋण, किसी भी चीज़ से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इससे दुखी होकर कुंती, जो उनकी पहली पत्नी थी, उन्होंने ये बोला कि हे आर्यपुत्र, मुझे दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र प्रदान हुआ है और इस मंत्र के कारण मैं किसी भी देवता को बुला सकती हूँ, आवाहन कर सकती हूँ और जो भी वरदान मैं चाहूँ वो वरदान मैं उनसे मांग सकती हूँ। आप अगर आज्ञा करें तो मैं किसी देवता को बुलाऊं। पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया और जैसे ही आदेश दिया तो कुंती ने धर्म का उच्चारण करके धर्म को आमंत्रित किया, यानी जो धर्म देवता होते हैं उन्हें आमंत्रित किया। धर्म देवता आते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए जो कुंती ने मांगा था। तो सबसे पहला जो पुत्र होता है वो युधिष्ठिर के जन्म की कथा ये है। थोड़े समय बाद पांडु ने कुंती को 2 बार और वरदान मांगने के लिए कहा, जिसमें वासुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वासुदेव से भीम का तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, यानी पिता का कहीं कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि हिरणों ने उन्हें शराब दे के रखा था कि आपकी मृत्यु हो जाएगी जब कभी भी आप संभोग करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 पुत्र का जन्म होता है। इसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री, यानी जो पांडु की दूसरी बीवी थी, दूसरी पत्नी थी, उन्हें भी ये मंत्र सिखाया, मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, एक देवता का नाम है अश्विनी कुमार, जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने जो मंत्र में मांगा तो नकुल और सहदेव का जन्म इससे हुआ। तो ये 5 पांडवों की कथा है जैसे उनका जन्म हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि आखिर पांडु राजा थे, जो मतलब पांडवों के पिता, उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है। तो आप लोग अगर 1 मिनट का समय दें तो मैं आपको इसकी भी कहानी एक छोटी सी बता देता हूँ। एक दिन राजा पांडु माद्री, यानी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके साथ वन में
नदी के किनारे नहाने के लिए गए और वहाँ पर घूम रहे थे। वातावरण काफ़ी रमणीय था, बहुत ही शानदार सुंदर था। शीतल मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी और अचानक से वायु की एक झोंके की वजह से जो माद्री उनकी पत्नी थी, उनके वस्त्र उड़ गए और वो निर्वस्त्र हो गई, नग्न अवस्था में आ गई। इससे पांडु का जो मन, राजा का मन विचलित हो गया और जो चंचल मन था उन्हें सांसारिक मोह माया यानी मैथुन की जो क्रिया होती है उस क्रिया में प्रवृत्त कर दिया। जब फिजिकल रिलेशन होते हैं तो उन्हें श्राप मिला था, उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री सती हो जाती है, यानी अपने पति के वजह से इतना शोक उन्हें होता है कि वो सती हो जाती हैं, अपनी देह को त्याग देती हैं जलकर। और क्योंकि 5 बच्चे थे, उनका पालन पोषण करना था, तो कुंती वापस हस्तिनापुर आ जाती हैं। तो ये पांडवों के जन्म की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो आपको मिस्टीरियस ट्रुथ जो आपका अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार के जो मिस्टीरियस वीडियोस, जानकारी हैं वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।